Hello everyone, I am Shivam Verma working with RPIIT as Assistant Professor of Pharmacology. So in this video lecture we will continue the topic small laboratory animals used in pharmacology. तो ऐसे एनिमल्स और रोडेंट्स जिनको हम फार्माकोलॉजी की प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरी में यूज करते हैं. So there are the main 5 types of rodents which are majorly used. First one is mice, next is rat, hamster, guinea pig, and the last one is rabbit. So आज हम इन 5 type of rodents के different features को study करेंगे. तो हमने आज कौन कौन से फीचर्स को स्टडी करना है, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे. फर्स्ट इज देयर साइंटिफिक नेम, कि जो रोडेंट्स हैं रोडेंट्स का साइंटिफिक नेम क्या है. नेक्स्ट इज स्ट्रेन, वो कौन सी स्ट्रेन से बिलोंग करते हैं. हम समझेंगे कि स्पीसीज में और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल, बॉडी वेट, गेस्टेशनल पीरियड, एस्ट्रस साइकिल, एवरेज लिटर साइज, यूजेस एंड देयर एडवांटेजेस. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माइस से, हम स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम माइस के साइंटिफिक नेम की बात करें तो माइस का साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम है मस मस्कुलस. इट्स साइंटिफिक नेम इज मस मस्कुलस. नेक्स्ट इज स्ट्रेन. तो जो माइस है, माइस के मेनली कौन से स्ट्रेन्स को प्रेफर किया जाता है, तो माइस की स्ट्रेन है बाल्ब सी माइस एंड C57 माइस. तो मेनली बात आती है कि स्पीसीज में और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है. जो स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन इज अ वेरिएंट ऑफ सब टाइप ऑफ स्पीसीज. ऐसे एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरली, और रिप्रोड्यूस करने के बाद वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं. नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन. जो माइस है, माइस का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है. माइस का नॉर्मल लाइफ स्पैन 1 to 2 years रहता है. नेक्स्ट इज बॉडी वेट. इनका एवरेज बॉडी वेट होता है 25 to 30 grams. नेक्स्ट इज गेस्टेशन पीरियड. तो अब यहाँ बात आती है कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है. तो गेस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है. जो प्रेगनेंसी के मिड का पीरियड होता है, प्रेगनेंसी टाइम होता है, उसे हम रोडेंट्स में या फिर एनिमल्स में उसे हम गेस्टेशन पीरियड, डिलीवरी तक के टाइम को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि माइस में नॉर्मली 19 to 21 days रहता है. नेक्स्ट इज एस्ट्रस साइकिल. अब बात आती है कि एस्ट्रस साइकिल क्या है. तो जो माइस है, माइस का नॉर्मली एस्ट्रस साइकिल होता है 4 to 5 days का. अब जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए फीमेल्स में एक स्पेशल टाइप का साइकिल प्रेजेंट होता है, उसे हम ह्यूमंस के केस में हम उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, बट रोडेंट्स के केस में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एस्ट्रस साइकिल कहते हैं, जो कि माइस में नॉर्मली 4 to 5 days का रहता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज लिटर साइज. लिटर साइज हम किसे कहते हैं. तो लिटर हम उन बेबीज को कहते हैं जिनका बर्थ होने के बाद वो लाइव हैं और एक सिंगल टाइम में उनकी बर्थ हुई है. लाइक कि जब फीमेल प्रेग्नेंट थी, उसने एक सिंगल डिलीवरी के टाइम पे कितने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया है, उसे हम कहते हैं लिटर साइज. तो जो माइस का लिटर साइज होता है वो नॉर्मली 7 to 8 पप्स होता है. ये मिनिमम इनका 2 to 3 पप्स भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 9, 12, 15 पप्स भी वो बर्थ कर सकते हैं एक टाइम पे. बट उनका जो एवरेज साइज रहता है लिटर का, वो दैट इज 7 to 8 पप्स. नेक्स्ट इज यूजेस. अगर हम यूजेस की बात करें तो माइस को मेजरली हम फार्माकोलॉजी के किन प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं. तो फर्स्ट वन इज बायोस ऑफ इंसुलिन. इंसुलिन का बायोस परफॉर्म करने के लिए हम माइस को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज कैंसर स्टडीज. तो जितनी भी कैंसर स्टडीज परफॉर्म की जाती हैं उनमें मेजरली माइस को हम यूज करते हैं, बिकॉज ये स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल्स होते हैं, चीक भी होते हैं और एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स शो करते हैं अगेंस्ट दिस डिजीज. नेक्स्ट इज एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज. तो जितनी भी टॉक्सिसिटी स्टडीज होती हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज होती हैं, एक्यूट टेराटोजेनिसिटी. तो जो ऐसी ड्रग्स को हम टेराटोजेनिक ड्रग कहते हैं जो फीटस को अफेक्ट करती है, फीटस की जो
प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर के यूट्रस में जो बेबी प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, उसको अफेक्ट करती है, तो उसे हम टेराटोजेनिक ड्रग्स कहते हैं। और टेराटोजेनिसिटी को चेक करने के लिए हम माइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड प्रिपरेशंस। तो माइस के डिफरेंट ऑर्गन्स को सेपरेट करके हम उनके ऑर्गन्स पे आइसोलेटेड ऑर्गन बाद में स्टडीज परफॉर्म कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ माइस, तो अभी हमने बात की थी कि दीज आर स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल्स, इनकी हैंडलिंग इजी होती है और इनके रिस्पॉन्स भी इफेक्टिव आते हैं, गुड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज रैट। सो द साइंटिफिक नेम ऑफ रैट इज रैटस नोवल्जिकस। रैटस नोवल्जिकस। तो जो मेन सबसे ज्यादा यूज होने वाली स्ट्रेन है रैट की वो है विस्टार एंड स्ट्रासडोली। इसके अलावा भी काफी सारी स्ट्रेन्स होती हैं, बट मेजरली विस्टार और स्ट्रासडोली को यूज किया जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ रैट्स इज 2 to 3 years। बॉडी वेट ऑफ रैट 120 to 300 ग्राम। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि यहाँ माइस में और रैट्स में क्या डिफरेंस है। तो जो माइस होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, लेस एग्रेसिव होते हैं, और जो रैट्स होते हैं, रैट्स का साइज भी लार्ज होता है। जो लार्ज साइज के एनिमल्स होते हैं उनको हम रैट्स कहते हैं, और ये एग्रेसिव भी होते हैं, काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं एज कंपेयर टू माइस। तो रैट्स का गेस्टेशनल पीरियड रहता है रैट्स का 21 to 23 डेज। एस्टर साइकिल ऑफ रैट from 4 to 5 days, and their average litter size is 7 to 8 pups। अगर हम बात करें इसके यूजेस की कि जो रैट है, रैट के क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, तो रैट्स को मेनली साइकोफार्माकोलॉजिकल स्टडीज में यूज किया जाता है। तो जितने भी CNS से रिलेटेड डिजीज होती हैं उसमें एज वेल एज माइस को भी यूज किया जाता है, बट रैट्स को भी उसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटी अल्सर स्टडीज, एंटी हाइपरटेंसिव स्टडीज, टेराटोजेनिक स्टडीज, कार्सिनोजेनिक स्टडीज एंड आइसोलेटेड प्रिपरेशंस में हम रैट्स को यूज करते हैं, बिकॉज इनकी ऑलमोस्ट फिजियोलॉजी माइस की एंड रैट्स की सेम होती है, तो इसलिए इनको हम सेम डिजीजेस में यूज कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो जो रैट्स हैं, रैट्स भी स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल्स हैं, इजी टू हैंडल हैं, और एक पॉइंट और आता है कि वोमिटिंग सेंटर इज एब्सेंट इन रैट्स एज वेल एज इन माइस। जो वोमिटिंग सेंटर है वो एब्सेंट होता है रैट्स में एंड माइस में। अब वोमिटिंग सेंटर से क्या अफेक्ट होएगी इनकी फिजियोलॉजी पे, तो जितनी भी एंटी एमेटिक एंड एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं उनकी स्टडी हम नहीं परफॉर्म कर सकते माइस पे और रैट्स पे, क्योंकि वहाँ पे वोमिटिंग सेंटर एब्सेंट होता है। इसलिए जितने भी एमेटिक एंड एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं उनकी स्टडी को माइस पे और रैट्स पे परफॉर्म नहीं कर सकते। बट इसकी एक एडवांटेजेस भी है। अब एडवांटेज की बात करें कि वोमिटिंग सेंटर एब्सेंट है तो उसकी एडवांटेज क्या है, तो जैसे कि वोमिटिंग सेंटर एब्सेंट है तो रैट्स को और माइस को हम इजीली ओरल डोज एडमिनिस्टर करा सकते हैं। वो उस ओरल डोज को जो हमने एडमिनिस्टर कराए हैं वो उसको एक्सपेल आउट नहीं करेंगे, वो वोमिट के थ्रू उसको एक्सपेल नहीं करेंगे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ की जो वोमिटिंग सेंटर एब्सेंट है रैट्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं हैमस्टर पे। तो हैमस्टर भी एक स्मॉल लेबोरेटरी एनिमल है, एक रोडेंट है, बट हैमस्टर इज मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू रैट्स। एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव एनिमल है, इसको हैंडल करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये बाइट कर देता है। अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम ऑफ हैमस्टर, द साइंटिफिक नेम ऑफ हैमस्टर इज मीजोक्रेसिटस, मीजोक्रेसिटस ओरेटस, मीजोक्रेसिटस ओरेटस। और इसकी स्पीसीज हैं, ये कौन सी स्पीसीज का प्रेजेंट होता है, सीरियन, गोल्डन एंड चाइनीज हैमस्टर को मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इट्स लाइफ स्पैन इज नॉर्मली 2 to 3 years। बॉडी वेट रेंजेस इन बिटवीन 85 to 140 ग्राम। इसका गेस्टेशन पीरियड रहता है 15 to 18 डेज। एस्टर साइकिल है 4 डेज। जो एवरेज लीटर साइज रहता है वो है 4 to 6 पप्स। अब अगर हम बात करें कि इसके यूजेस क्या हैं, हैमस्टर को मेनली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो फर्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज। जितनी भी इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज हैं, वैक्सीन से रिलेटेड, सीरा से रिलेटेड और एंटीबॉडी से रिलेटेड, वो सारी मोस्टली परफॉर्म की जाती हैं हैमस्टर पे। नेक्स्ट इज वायरोलॉजी,
वायरोलॉजिकल स्टडी, जितनी भी वायरस से रिलेटेड स्टडी हैं उसको परफॉर्म किया जाता है हैमस्टर पे। साइटोलॉजी, साइटोटॉक्सिक स्टडीज, जितनी भी लाइक कैंसर के लिए जो स्टडीज परफॉर्म होती है, साइटोटॉक्सिक स्टडीज होती हैं, उनको भी हैमस्टर पे परफॉर्म किया जाता है। डायबिटीज स्टडीज, जेनेटिक स्टडीज, जेनेटिक की जो हम किसी भी एनिमल के जीन को जीन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हैमस्टर पे उसको कॉमनली यूज किया जाता है। रेडिएशन स्टडीज, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को उस पर परफॉर्म किया जाता है। अब बात करें हम इसकी एडवांटेजेस की, तो जो हैमस्टर होते हैं, हैमस्टर में प्रेजेंस ऑफ चिक पाउच, हैमस्टर में चिक पाउच प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज एग्रेसिव, दे आर वेरी एग्रेसिव एज कंपेयर टू रैट्स एंड माइस। तो अभी आपने यहाँ पे नोटिस किया, अभी बात आती है कि हैमस्टर कैसा होता है देखने में। हैमस्टर भी एक रैट और माउस के जैसा ही एनिमल है देखने में, एक चूहे जैसा ही एनिमल है। बट यहाँ आपने नोट किया होगा कि बॉडी वेट माइस का लाई कर रहा है इन बिटवीन 25 to 30 ग्राम, रैट्स का 120 to 300 ग्राम और हैमस्टर का 85 to 140 ग्राम। तो जो हैमस्टर का बॉडी वेट है, इसका साइज है, वो माइस के और रैट के इन बिटवीन लाई करता है। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स गिनी पिग। गिनी पिग, अगर हम गिनी पिग के साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम है इसका कैविका पोर्सिनस, कैविका पोर्सिनस। नेक्स्ट इज इसकी स्ट्रेन, मेनली किस स्ट्रेन के गिनी पिग को यूज किया जाता है, दैट इज हार्टले एंड डंकिन हार्टले। These both are different strains. First is Hartley and second is Dunkin Hartley. लाइफ स्पैन की बात करें तो गिनी पिग का लाइफ स्पैन नॉर्मली रहता है 2 years। इसका बॉडी वेट होता है 200 to 1000 ग्राम। नेक्स्ट इज गेस्टेशन पीरियड, तो जो गिनी पिग का गेस्टेशन पीरियड है वो है 59 to 72 डेज। तो जितने भी रोडेंट्स हैं सबसे ज्यादा गेस्टेशन पीरियड गिनी पिग का होता है, दैट इज 59 to 72 डेज। बाकी सभी का इससे कम है, आप ब्लैक बोर्ड पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्टर साइकिल, तो जो गिनी पिग का एस्टर साइकिल होता है वो 15 to 19 डेज का रहता है। अगर हम बात करें गिनी पिग के लीटर साइज की, दैट इज नॉर्मली 4 to 5 लीटर्स एट वन टाइम। नेक्स्ट इज यूजेस, तो जो गिनी पिग है एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एनिमल है, डोसाइल एनिमल है, तो इसलिए जितने भी सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको परफॉर्म किया जाता है गिनी पिग्स पे। लाइक एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स, अस्थमा और अस्थमा से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं उनकी स्टडी परफॉर्म की जाती है गिनी पिग पे। नेक्स्ट इज लोकल एनेस्थेटिक्स, क्योंकि सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं हम लोकल एनेस्थेटिक्स से, तो जो लोकल एनेस्थेटिक के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको भी गिनी पिग पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, उसके मेटाबॉलिज्म की स्टडीज को भी गिनी पिग पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, तो जितने भी हिस्टामिन से रिलेटेड है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं, सभी के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है गिनी पिग पे। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, ट्यूबरकुलोसिस और एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको गिनी पिग पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज डिजिटैलिस एंड एसिटाइल कोलिन के बायोप्सी के लिए भी हम गिनी पिग के टिश्यू को यूज करते हैं। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, डोसाइल एनिमल है, एक डोमेस्टिक एनिमल है एंड हाईली सेंसिटिव है टू एलर्जिक रिएक्शंस। नेक्स्ट मूव्स टू द लास्ट रोडेंट, दैट इज रैबिट। रैबिट का साइंटिफिक नेम है ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस, ओरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस। इट बिलोंग्स फ्रॉम द स्ट्रेन न्यूजीलैंड व्हाइट स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या नाम है, न्यूजीलैंड व्हाइट स्ट्रेन। तो जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है रैबिट का नॉर्मल लाइफ स्पैन इज 4 to 5 years। इसका नॉर्मली बॉडी वेट रहेगा 2000 to 300 ग्राम और 2 to 3 किलोग्राम। नेक्स्ट इज गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड रैबिट का रहता है 28 to 31 डेज। नेक्स्ट इज एस्टर साइकिल, तो रैबिट में कोई भी डेफिनाइट एस्टर साइकिल प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज लीटर साइज की बात करें तो रैबिट के लिए भी लीटर साइज नॉर्मली है 4 to 5। ये जो हम यहाँ पे लीटर साइज की बात कर रहे हैं, दीज आर दी एवरेज लीटर साइज।
अदरवाइज जो रैबिट्स होते हैं आइदर वो एक मिनिमम एक सिंगल रैबिट को भी बर्थ दे सकते हैं सिंगल लिटर को, और मैक्सिमम वो 12 ऑफस्प्रिंग्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ सेम टाइम, एट अ वन टाइम। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज लिटर साइज। अब हम बात करते हैं यूजेस की कि रैबिट को किस किस एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है। फर्स्ट इज पायरोजन टेस्टिंग, जो पायरोजन की टेस्टिंग होती है उसके लिए रैबिट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोटॉक्सिक स्टडीज, तो जितनी भी एम्ब्रियोटॉक्सिक स्टडीज हैं, जो फीटस प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, जो टेरेटोजेनिक स्टडीज हैं, उनको भी रैबिट पे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज मायोसिस एंड मिड्रियासिस स्टडीज, तो जो जितनी आईज की स्टडीज हैं, आई में जो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट करता है, तो उन स्टडीज को परफॉर्म करने के लिए मेनली रैबिट आई का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एंटीडायबिटिक एजेंट, एंटीडायबिटिक स्टडीज एंड बायोएसे ऑफ इंसुलिन। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो रैबिट एक डोसाइल एनिमल है, और जो रैबिट है वो टॉलरेट कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ एट्रोपिन डोज। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा यहाँ पे लेक्चर फिनिश होता है। तो यहाँ पे मैं इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे हमने माइस वर्ड को लिखा है। माइस, एक वर्ड आता है माउस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइस एंड माउस? हम किस वर्ड को कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि माइस को कब यूज किया जाता है, माउस को कब यूज किया जाता है। तो सिंगुलर के लिए हम माउस को यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए हम माउस को यूज करेंगे, और जब एक से ज्यादा माउस प्रेजेंट है, प्लूरल है, तो उसके लिए हम माइस वर्ड का यूज करते हैं। I hope you like this video lecture. Thank you.